स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड एग्जाम की दृष्टि से देखें तो लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ साथ आपके 1-2 साल पुराने करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो चलिए कुछ 2023 में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं आपके जो संयुक्त सैन्याभ्यास हुआ था जिसका नाम क्या है आपका दस्तलिक, किसके मध्य होता है? ये होता है आपके भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य में। ठीक है, और उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो दस्तलिक का जो 4th एडिशन हुआ था ये हुआ था आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कहाँ पर? आपके पिथौरागढ़ में। ठीक है, कब से कब तक? 21 फरवरी से लेकर के आपके 5 मार्च 2023 में। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो भारतीय सेना की किसने पार्टिसिपेशन किया था? गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट बटालियन के सैनिकों ने। ठीक है, रेजिमेंट के सैनिकों ने क्या किया था? पार्टिसिपेशन किया था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि आपके दोनों जो देश हैं भारत और उज्बेकिस्तान, इनके मध्य में क्या करना? दोनों की सेनाओं के मध्य में पॉजिटिव जो संबंध है उनको बढ़ावा देना, साथ ही साथ आपके जो भी आतंकवादी विरोधी अभियान है उनका क्या करना? आपका प्रशिक्षण प्राप्त करना। तो ये क्या है आपका दस्तलिक, जो कि किसके मध्य होता है? भारत और उज्बेकिस्तान। अगर इसका फर्स्ट एडिशन देखें तो फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो 2019 में हुआ था और ये हुआ था आपका उज्बेकिस्तान में। ठीक है, मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञानकोश योजना। तो ये योजना क्या है दोस्तों? ये योजना जो है आपके जो हमारे सीएम हैं धामी जी, इनके द्वारा जो है 20 फरवरी 2023 में ये योजना लागू की गई थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि जो आपके जितने भी प्रदेश के छात्र हैं इनको जो है आईएएस और पीसीएस की क्या करना? मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करना। ठीक है, और साथ ही साथ इनको जो जितने भी आपके मटेरियल्स हैं करना, जैसे आपके जितने भी ऑनलाइन मटेरियल्स होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, इनकी सुविधाएं आपको क्या करना? उपलब्ध कराना। ठीक है, ताकि जो है इनको तैयारी में आपके क्या मिल सके? आपकी आसानी हो सके। ठीक है, तो आपका मुख्यमंत्री उत्थान और ज्ञान कोश योजना किससे रिलेटेड है? आपके जितने भी छात्र हैं उनके आपके जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करना। फर्स्ट राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन, ये जो अवार्ड दिया गया दोस्तों, ये इस बार दिया गया आपके जो एक उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर अरुण कुकसाल। ठीक है, उनको जो है उनकी फेमस बुक के लिए जिसका नाम है चलें साथ पहाड़। ठीक है, इसके लिए इनको क्या दिया गया? आपका राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार। ठीक है, और ये जो अवार्ड दिया गया इनको 2020 और 21 के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आपका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और अगर हम बात करें डॉक्टर अरुण कुकसाल की तो ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला जो राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार दिया गया किसको दिया गया? ये दिया गया आपका अरुण कुकसाल को। ठीक है, और कब दिया गया? ये दिया गया आपका 6 जनवरी 2023 में। ठीक है, एक है दोस्तों आपका ए हेल्प की शुरुआत की गई। ए हेल्प, इसकी शुरुआत की गई आपके सीएम के द्वारा 13 अप्रैल 2023 में। कहाँ पर? देहरादून में। देहरादून में कहाँ? आपके सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में। अब ये ए हेल्प क्या है? ए हेल्प की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ए हेल्प की फुल फॉर्म होती है आपकी एक्रीडेटेड। ठीक है, एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है? ये प्रोग्राम ये है कि आपके जितने भी आपके प्रशिक्षित ए हेल्पर कार्यकर्ता होंगे वो क्या करेंगे? पशुओं में जितने भी आपके इन्फेक्टेड रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, उनकी रोकथाम में आपका योगदान देंगे। साथ ही साथ आपके जितने भी आपके पशुओं की टैगिंग होती है। ठीक है, टैगिंग किस लिए किए जाते हैं? पशुओं की, ताकि उनको पहचान के लिए टैगिंग और पशु बीमा होता है। और जितने भी आपके इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यू होते हैं पशुओं में, कृत्रिम जो गर्भाधान है, इन सारी चीजों में आपका योगदान देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, और इस मिशन में जो है पशुपालन और डेयरी विभाग और जो आपके राष्ट्रीय
ग्रामीण आजीविका मिशन, इनके बीच में एमओयू साइन किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ इस पहल की क्या की गई, शुरुआत की गई। ठीक है, तो ए हेल्प आपका किससे रिलेटेड है, आपके पशुओं से रिलेटेड है। दोस्तों जो अभी तक आपके भारत का जो अंतिम गांव हुआ करता था, क्या, माणा गांव, ये अब बना देश का पहला गांव। ठीक है, और कब इसको पहला गांव घोषित किया गया, ये किया गया आपका 24 अप्रैल 2023 में। ठीक है, चमोली जिले में है और भारत जो चीन है उसकी सीमा पर ये गांव बसा है, माणा गांव। ठीक है, अब ये क्या बन गया है, आपका देश का पहला गांव। ठीक है, जो आपके 37 में क्या हुए थे, राष्ट्रीय खेल हुए थे, कहाँ पर हुए थे, राष्ट्रीय खेल ये हुए थे आपके गोवा में। ठीक है, और इसमें ऑलमोस्ट 29 टीमों ने क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, अब ये तो आपके 37 राष्ट्रीय खेल हो गए। अब उसके बाद जो है आपके भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक होती है, जो कि आपकी हल्द्वानी में होती है। किनकी अध्यक्षता में, ये होती है आपकी पीटी ऊषा की अध्यक्षता में। ठीक है, और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो आपके नेक्स्ट वाले राष्ट्रीय खेल होंगे, जो कि 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे, ये कहाँ पर होंगे, आपके उत्तराखंड में होंगे। तो और ये कब होंगे, आपके 2024 यानी इसी साल। ठीक है, तो आपके जो 38वें जो राष्ट्रीय खेल की शुरुआत कहाँ पे होगी, आपके उत्तराखंड में इसी साल में होगी। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। तो दोस्तों जो 2023 का स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान ये दिया गया आपके 1 मार्च 2023 को आपके जो जल शक्ति मंत्रालय है और स्वास्थ्य विभाग है, बागेश्वर की आपकी जो सरपंच है, कौन, ये है आपके कविता देवी, और जो देहरादून की सरपंच है, ठीक है, देहरादून की सरपंच आपके निकिता चौहान, इन दोनों को अपने अपने गांव में आपके एक मॉडल तैयार करने के लिए, जो कि ODF प्लस मॉडल है, यानी खुले में शौच मुक्त के लिए जो मॉडल बनाया गया, उनके लिए जो उत्कृष्ट कार्य और असाधारण योगदान जो इन्होंने दिया है, इसी के लिए आपके स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए इनको चुना गया। और साथ ही इनको जो है बाद में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान भी दिया गया। ठीक है, 2023 के लिए। तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान किसको दिया गया इस बार, कविता देवी और निकिता चौहान को। साथ ही इस बार दोस्तों जो आपके G20 जो सम्मेलन है, G20 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन, ये इस बार कहाँ पे हुआ दोस्तों, ये इसकी जो पहली बैठक हुई रामनगर उत्तराखंड में हुई। ठीक है, और इसमें जो है साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके वैश्विक मुद्दे हैं उन पे आपके चर्चाएं हुई। तो इस बार की जो G20 विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन की बैठक कहाँ पे हुई थी, रामनगर में हुई थी। ठीक है, साथ ही जो है एक और संयुक्त अभ्यास हुआ था दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच में जो आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था, इसका नाम क्या है, एक्स एक्यूबेरिन। ठीक है, और इसका जो है आपका जो 12th एडिशन है वो इस बार कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड के चौबटिया में। ठीक है, कब, 24 जून 2023 में। तो इस बार का जो 2023 का जो सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में, जिसका नाम है एक्स एक्यूबेरिन, इसका जो 12th एडिशन हुआ वो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ। ठीक है, और ये क्या है, एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। 31 जुलाई 2023 जो 2023 का राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार है, उसमें जो है एक आपकी टिहरी जनपद की श्रुतिका सिलस्वाल को भी अवार्ड दिया गया। ठीक है, कौन, आपकी श्रुतिका सिलस्वाल। ठीक है, और ये जो अवार्ड इनको मिला दोस्तों, ये अवार्ड इनको मिला आपका गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए। ठीक है, गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए। ठीक है, और ये जो राष्ट्रमंडल युवा अवार्ड दिया जाता है दोस्तों, ये जो है आपके सामाजिक और पर्यावरण, नवाचार, मानवाधिकार, इन सारे क्षेत्रों में आपके महत्वपूर्ण योगदान करने वाले युवाओं को दिया जाता है। और उत्तराखंड से देखें तो उत्तराखंड से आपके 2023 का किसको मिला था, श्रुतिका सिलस्वाल को दिया गया था। ठीक है, और साथ ही अगर टोटल देखें देश के, तो 50 युवाओं को ये अवार्ड
दिया गया था 2023 का। ठीक है, 17 जुलाई 2023 में आपके नीति आयोग ने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी की जो कि आपकी किससे रिलेटेड थी, ये थी आपकी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट, यानी मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी रिपोर्ट है, ये आपकी जारी की गई किसके द्वारा, आपके नीति आयोग के द्वारा। और इसमें जो है सर्वे किया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, जो कि आपके 5 वर्षों के लिए किया गया, 2015 से लेकर के 2019। ठीक है, 5 सालों का सर्वे किया गया और इसमें ये पाया गया कि जो उत्तराखंड में जो पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी है, इसमें जो रहने वाले, जो गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में आपका टोटल 8% की कमी आई है। ठीक है, क्या आई है, कमी, यानी ये पहले क्या थी 17.67% थी, उसमें जो कमी आई है ये घट करके कितना हो गया आपका 9.67%, यानी टोटल 8% की कमी आई है उत्तराखंड में गरीबी के मामले में। ठीक है, वहीं अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो कमी आई है उत्तराखंड में, अभी कौन से जिले में जो कमी आई है, वो आई है आपके अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में ऑलमोस्ट 16% गरीबी में क्या आई है, कमी आई है। वहीं अगर सबसे कम जो है गरीबी में कमी आई है तो वो आई है आपके पौड़ी गढ़वाल में, 3% की गरीबी में क्या हुई है, गिरावट हुई है। वहीं ये भी कहा गया कि जो आपके गांव की तुलना में जो है शहरी क्षेत्रों में क्या है, आपकी कम गरीबी, यानी कि गांव में आपके ज़्यादा गरीबी है अगर हम किससे कंपैरिजन करें, शहरी क्षेत्रों के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये क्या था आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट, जिसमें कि आपके उत्तराखंड में गरीबी में कितने % की कमी आई है, आपके टोटल 8%। 15 जून 2023 इस दिन जो है आपके नैनीताल में क्या किया गया, कैंची धाम मेला का आयोजन किया गया। ठीक है, और 15 जून को ही आपके कैंची धाम का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, कैंची धाम स्थापना दिवस। ठीक है, और जो कैंची धाम है इसकी स्थापना की किसने, सबसे पहले किन्होंने की थी, ये जो आपके बाबा हैं नीम करोली बाबा, उन्होंने किनके साथ मिलकर के, आपके जो उनके दोस्त हैं पूर्णानंद, ठीक है, उनके साथ मिलकर के सबसे पहले 15 जून 1964 में कैंची धाम आश्रम की क्या की थी, स्थापना की थी। और साथ ही आपका जो तहसील है नैनीताल की कोशिया कुटोली, ठीक है, इसका नाम चेंज करने की बात की गई, इसका नाम क्या रखा गया, क्या रखने की बात की गई, कैंची, श्री कैंची धाम। साथ ही आपके जो नैनीताल की जो तहसील है कोशिया कुटोली, इसका नाम चेंज करके श्री कैंची धाम रखने की बात की गई। ठीक है, ये आपका 15 जून 2023 में क्या किया गया, कैंची धाम मेले का आयोजन किया गया।